हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर वीडियोस बनाता हूं और अभी तक मैंने 14 वीडियोस बनाए हैं जो कि बेस्ड हैं फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड उसके बाद मैंने डिफरेंट लिटरेरी जॉनर्स, मतलब लिटरेचर में क्या क्या डिफरेंट जॉनर्स हैं, जैसे कि ड्रामा है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, पोइट्री है, इसके ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय के बारे में बताने वाला हूं जो कि जिसे एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहा जाता है। अभी ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड क्या है वो मैं आप लोगों को कुछ ही समय में बताने वाला हूं, बट उसके पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी झलक उसके पहले का जो 400 साल का समय है उसके बारे में बताने वाला हूं। उसका ये जो समय है एंग्लो नॉर्मन पीरियड के पहले उसे कहा जाता है एंग्लो सैक्सन पीरियड। अभी ये जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है वो शुरू होता है 450 एडी में और वो ख़त्म होता है 1066 में। और क्यों 1066 में ये ख़त्म होता है वो मैं आप लोगों को एंग्लो नॉर्मन पीरियड के पार्ट में बताने वाला हूँ। अभी मैं थोड़ी बहुत आप लोगों को इतिहास या फिर हिस्ट्री जो कि एंग्लो सैक्सन की है वो बताने वाला हूँ। अभी क्यों एंग्लो सैक्सन कहा जाता है 450 से लेकर 1066 एडी के पीरियड को, क्योंकि ये जो पीरियड है वो 450 में रोमन्स इंग्लैंड को छोड़ के चले गए थे। मतलब इंग्लैंड पे अभी तक 450 तक कौन रूल कर रहे थे? रोमन्स रूल कर रहे थे। अभी ये लोग ये जो रोमन्स हैं वो कब आए? ये आए 55 बीसी में, मतलब जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है, दैट इज़ इन जो 4 बीसी में उनका जन्म हुआ, उसके भी पहले रोमन्स आए इंग्लैंड में। वहाँ पे उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, राज करना स्टार्ट किया। अभी इस वक्त पे कौन लोग या फिर कौन मूल निवासी थे? वो मूल निवासी थे केल्ट्स, जिन्हें ब्रिटन्स, मतलब उनको दो नाम दिया जाता है, केल्ट्स या फिर ब्रिटन्स। ये लोग मूल निवासी थे। अभी जब 450 में रोमन्स ब्रिटेन का जो राज है, वो रूल कर रहे थे, राज कर रहे थे ब्रिटेन के ऊपर, वो जब छोड़ के चले जाते हैं तब उनके ऊपर ब्रिटिशर्स के ऊपर पिक्ट्स, ये जो एक लोग हैं स्कॉटलैंड के वो मूल निवासी है, वो लोग हमला कर रहे थे। अभी ये लोग इतना हमला कर रहे थे कि ये जो ब्रिटेन है या फिर वो केल्ट्स जो लोग हैं उन्हें उनके नाक में दम कर दिया था। इसीलिए जो केल्ट्स हैं या फिर जो ब्रिटन्स हैं इन्होंने मदद मांगी। और वो कहाँ से मदद मांगी? उन्होंने एंग्लर्स, सैक्सन्स और जूट्स, ये जो 3 लोग हैं, ये जो अभी एंग्लर्स जो लोग हैं वो कहाँ से आए? वो आए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जर्मनी से, सैक्सन्स मिडिल पार्ट ऑफ द जर्मनी से, और जो जूट्स हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से आए। अभी ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मतलब नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, ये 3 जो कंट्रीज़ है बहुत ही ऊपर है, नॉर्थ उत्तरी दिशा में है ग्लोब के। और ये जो 3 लोग हैं एंग्लर्स, सैक्सन्स और जूट्स, ये आए समुद्र के द्वारा, ये आए लंदन में, इंग्लैंड में आए, और इन्होंने पिक्ट्स का जो हमला हो रहा था ब्रिटेन्स के ऊपर, केल्ट्स के ऊपर, उन्होंने उनको बचाया और वे वहाँ पे बस गए। और इनका जो राज है वो राज था 1066 तक, मतलब 1066 तक। और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक ही पॉइंट आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो कि बियोवुल्फ, ये जो समय है एंग्लो सैक्सन पीरियड, इसमें बियोवुल्फ जो एक पोएम है जो कि बहुत ही लंबी पोएम है, एपिक पोएम है, वो फेमस है। बाद में कैडमॉन्स हिम्स हैं जो कि उनकी कविताएं हैं, साइन वुल्स के भी हिम्स हैं। बाद में द ड्रीम ऑफ द रूड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस कविता है। और किंग एल्फ्रेड, इन्हें इंग्लिश प्रोज के फादर भी कहा जाता है, जिन्होंने लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में कई बुक्स लिखे हैं। और इसी समय में बीड करके एक व्यक्ति है, वेनरेबल बीड, जो कि एक संत थे, सेंट थे। उन्होंने एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल ये बुक लिखा, जिसमें एंग्लर्स, सैक्सन्स और जूट्स या फिर इनके बारे में लिखा गया है। और इंग्लैंड, क्यों इंग्लैंड कहा जाता है? क्योंकि ये जो एंग्लर्स हैं, जो मैंने अभी कहा आपसे कि जर्मनी से, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जर्मनी से आए और वहाँ पे बस गए। कहाँ पे? ब्रिटेन में बस गए। और जब ये लोग एंग्लर्स यहाँ पे बस गए, और लैंड मतलब इंग्लैंड मतलब वो जगह, इसीलिए इंग्लैंड करके वो नाम पड़ गया। ये लिखा है वेनरेबल बीड ने कि कौन सी बुक में? एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। अभी 1066 से लेकर 1500 या फिर
1550 तक का जो पीरियड है, जो समय है, उसे एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहा जाता है। बट इसकी जो खास बात है, क्या है एंग्लो नॉर्मन पीरियड? अभी एंग्लो नॉर्मन पीरियड मतलब जो नॉर्मन्स थे, जो नॉर्मैंडी से आए थे ब्रिटेन, क्यों आए थे वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी पहले नॉर्मन मतलब क्या? नॉर्मन मतलब फ्रेंच पीपल। अभी ये फ्रेंच पीपल कहाँ से आए थे? ये आए थे फ्रांस से, और फ्रांस में से नॉर्मैंडी करके एक जगह है फ्रांस में, वहाँ से वो लोग आए थे इंग्लैंड। इनके जो राजा थे विलियम द कॉन्करर, वो उन्होंने बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, एक ऐसी लड़ाई है जो कि 14 अक्टूबर 1066 में उन्होंने जीती, और उन्होंने ब्रिटेन के साथ या फिर ब्रिटिश पीपल के साथ युद्ध किया। उसे कहा जाता है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। और इसी समय में हैरोल्ड गॉडविनसन करके इंग्लैंड के जो राजा थे वो हार गए। ये जो वॉर था, ये जो युद्ध था, वो हार गए। और उसी समय में विलियम द कॉन्करर गद्दी पे, राज गद्दी पे बैठ जाते हैं। और ये जो समय है, यहाँ से चालू हो जाता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड मीन्स, एंग्लो मतलब ब्रिटिश, दैट इज इंग्लिश पीपल, नॉर्मन्स मीन्स फ्रेंच पीपल, और इसका जो मिलन है, ये जो जब ये जीत जाते हैं लड़ाई, इसे कहते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ये शुरू होता है 1066 में, और ये ख़त्म होता है करीबन 12वीं शतक में, या फिर 13वीं शतक के पहले क्वार्टर में, मतलब 1325 तक ये रहता है। अभी इसकी भाषा कौन सी थी? नॉर्मन्स की भाषा कौन सी थी? इनकी भाषा थी फ्रेंच। और ये लोग, इन्होंने क्या किया, अपना जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो यहाँ पे ब्रिटेन में लाया और लोगों को पढ़ाया। और लोग जो इलाइट पीपल थे, जैसे कि राजा महाराजा या फिर काफ़ी पैसे वाले लोग जो थे, जो कि आजू बाजू में रहते थे, किंग्स और क्वींस के, उन्होंने ये लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को अपनी एक कॉमन लैंग्वेज बना दी। और इसके बाद जो पॉइंट है, दैट इज़ जो फ्रेंच लैंग्वेज है, उसको छोड़ के कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी? वो थी ओल्ड इंग्लिश। कौन से पीरियड में? यही पीरियड में। ये कौन यूज़ करते थे? ये कॉमन पीपल, सर्वसाधारण जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो यह भाषा यूज़ करते थे। अभी जाते हैं द डिवीज़न ऑफ, या फिर जो इंग्लिश लिटरेचर का जो पीरियड है, दैट इज़ लिटरेचर, वो कैसे डिवाइड हो गया है? वो हो गया है 3 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया है। इसे कहते हैं बिफोर चॉसर, वो स्टार्ट होता है 1066 में और ख़त्म होता है 1300 में। सेकेंड पीरियड है एज ऑफ चॉसर, जो जॉफ्री चॉसर हैं, जिनको अपने इंग्लिश लिटरेचर का पिता, दैट इज़ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, वो स्टार्ट होता है 1300 से लेकर 1400 तक। और एज ऑफ रिवाइवल मतलब रिनाइसेंस, जो चालू होता है 1400 में और ख़त्म हो जाता है करीबन 1700 सदी में। बट ये इनिशियली ख़त्म हो जाता है 1550 में, क्योंकि 1558 में, 1558 में क्वीन एलिज़ाबेथ राजगद्दी पे बैठ जाती है। अभी इसके बाद जो ये पीरियड है, दैट इज़ एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वर्ल्ड फेमस है, आप सब लोगों ने उसका नाम सुना ही होगा। वो है ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़, आप लोगों ने सुना ही होगा। अभी ये जो 11वीं शतक है या फिर ये जो 12वीं शतक है, वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड का बहुत ही फ्लावरिंग पीरियड है। मतलब बहुत ऊंचाई पर एंग्लो नॉर्मन्स ने खास करके इंग्लैंड में और यूरोप में अपना, इंग्लैंड में खास करके अपना रुतबा या फिर दबदबा बनाए रखा था। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने जो पोप्स थे, मतलब इनके जो प्रीस्ट्स थे, उन्होंने अपने लोगों को ईस्ट की तरफ भेजा और क्रिश्चियनिटी ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए कहा। और वैसे जैसे क्रिश्चियनिटी 4th सेंचुरी BC में जब जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, और उसके बाद 500 AD तक क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप में फैल जाता है, वैसे इन्होंने 11वीं शतक में या फिर 12वीं शतक में लोगों को भेजा, लोगों को बताया कि क्या है क्रिश्चियनिटी, क्या है ये धर्म, और क्या है जीसस क्राइस्ट के मिरेकल्स, और इन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं। और उन्होंने जब ये चीज़ें लोगों को बताई तो लोग इनके तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया या फिर उसके तरफ बढ़े चले गए। ये है बैकग्राउंड ऑफ मतलब सामाजिक, बाद में पॉलिटिकल, राजकारण जो है बैकग्राउंड। और लिटरेचर बैकग्राउंड में
क्या हुआ ये समय में कि मिडिल इंग्लिश से लेकर ओल्ड इंग्लिश से लेकर मिडिल इंग्लिश की जो भाषा है, मतलब क्या चेंजेस हुई हैं इंग्लिश में ये टाइम में। जैसे कि एंग्लो सैक्सन में जो एंग्लस सैक्सन्स और जूट्स थे, जैसे कि एंग्लस जर्मनी से आए, सैक्सन्स मिडिल जर्मनी से आए और जूट्स दैट इज़ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, इन्होंने इनकी जो भाषा थी वो उनका प्रभुत्व ओल्ड इंग्लिश में रखा। बट एंग्लो नॉर्मन पीरियड में क्या हुआ, ये जो भाषा है दैट इज़ फ्रेंच का बहुत ज़्यादा दबदबा था इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज के जो रूट्स हैं वो ज़्यादातर मिलते हैं लैटिन लैंग्वेज पे, और दूसरी जो भाषा है वो है फ्रेंच भाषा। इसीलिए इंग्लिश दैट इज़ मिडिल इंग्लिश, ये जो भाषा है इसके ऊपर ज़्यादातर दबदबा है फ्रेंच भाषा की, क्योंकि ये जो 200 साल हैं दैट इज़ 1066 से लेकर 1200 या फिर 1325 तक इनका दबदबा था। तो फ्रेंच लैंग्वेज इतने समय तक उसने अपना क्या बोलते हैं पूरा अपना किंगडम स्प्रेड किया। और जब किंग हेनरी आ जाते हैं थ्रोन पे 14वीं शतक में, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज जो कि मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज थी, उन्होंने वो इंग्लिश लैंग्वेज को हाईलाइट किया या फिर वो इंग्लिश लैंग्वेज को स्प्रेड किया और वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज एंग्लो नॉर्मन थी एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, या फिर फ्रेंच लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज थी नॉर्मन पीरियड में। तो ये थी आज की एक बैकग्राउंड वीडियो जो कि आधारित थी द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जो कि स्टार्ट होता है 1066 में और करीबन ख़त्म हो जाता है 1325 में। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई थी जो कि फ्रेंच ने इंग्लैंड के साथ लड़ी, और हैरोल्ड गॉडविंसन करके जो किंग है उन्होंने वो हार गए ये लड़ाई, और उसी समय से विलियम द कॉन्करर मतलब फ्रेंच पीपल रूल करने लग गए ब्रिटेन के ऊपर, दैट इज़ इंग्लैंड के ऊपर। सो आज के लिए बस इतना ही। और मेरे वीडियोस, आने वाले वीडियोस अगर आपको देखना है तो आप मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए थैंक यू और अपना ख्याल रखिए।